कि ये जो वीतरागी तत्व ज्ञान है, अनेकांत है, साधवाद है, ये जो वस्तु का स्वरूप है जो आप यहाँ समझ रहे हो, वो मैं सारे जगत को समझा दूं तो उसके ऐसा पुण्य बनता है कि उसको ऐसी दिव्य ध्वनि प्रकट होती है कि एक भाषा में बोले, मतलब ओमकार ध्वनि आवे तो 18 भाषा तो महाभाषा और 700 छोटी छोटी भाषाएं इतने लोगों को समझ में एक साथ आ जाए। क्योंकि अकेला हिंदी वालों को समझाने का भाव नहीं था, अकेला गुजरातियों को समझाने का भाव नहीं था, अकेला मराठियों को समझाने का भाव नहीं था, सबको समझाने का भाव था। ऐसी भाषा उसे मिल गई, ऐसी उपलब्धि हो गई। अब देखो, इतनी तीव्र भाव था सबको जगत को समझाने का। और भाग्य की बात देखो कि जब वो वाणी ऐसी उन्हें उपलब्ध हुई तब समझाने का भाव ही खत्म हो गया। अब क्या करें? अब बोलने नहीं है, पर कैसे मुख केबली होते हैं ना, सर्वज्ञ हैं, सब समझ गए, सब बात है, नहीं बोलना। तो कहते हैं कि तुमको बोलने का भाव नहीं होगा तब भी तुम्हारे निमित्त से ऐसी वाणी खिलेगी कि इतने लोग समझेंगे। देखो, ये वस्तु के स्वरूप में ये बात पड़ी है। कि बिल्कुल उसे कुछ भी बोल समझाने का भाव नहीं है। रंज आपने समझाया, आपने बड़ी कृपा करी, क्या करी? उनने तो समझाने का भाव तक नहीं किया। बोले तो दिव्य ध्वनि तो सुनाई कि दिव्य ध्वनि तो भाषा जड़ पुद्गल की पर्याय है। और चेतन आत्मा उसका क्या करे? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का रंच मात्र भी करता नहीं है, तो वो कुछ नहीं किया उन्होंने। और सहज भाव से वो दिव्य ध्वनि की। अब ये विचित्र स्वरूप देखिए, इस तत्व ज्ञान का कि जानकार जीवों का रहना इस लोक में अत्यंत जरूरी है। निबीजक नहीं हो जाए, बीज राख फल भोगवे, बीज को रखो फिर फल भोगो, क्योंकि बीज ही तुमने खत्म कर दिया तो गए। ख्याल में आई बात? तो वो जो जिनको बिल्कुल बोलने का भाव नहीं था उनको ऐसी दिव्य ध्वनि थी। अब ये लोग और ज्ञानी धर्मात्मा हो गए, कौन? गंधर्व देव से लेकर के चौथे गुण तक के ज्ञानी धर्मात्मा। तो उनके अंदर वो वस्तु स्वरूप की जानकारी है और समझाने का इतना तीव्र राग है। देखो, रागी और वीतरागी दोनों के माध्यम से वस्तु स्वरूप का प्रचार होना हो तो कहीं भी रुक ना जाए। वीतरागियों के बिना राग के खिल जाती है वो दिव्य ध्वनि, बिना प्रयत्न के, बिना इच्छा के, बिना, समझ गए ना? और रागियों के इतना राग होता है। प्रकृति की व्यवस्था देखो। मैं ये कहता हूँ कि माँ, और अपने बोलते माँ तो बहुत ही महान होती है, बहुत ही महान होती है। वो अपने बच्चों को किस तरह से पालती है ना? तो जिसे माँ को एक बेटा एक बेटी दी, एक समय में एक बच्चा होता है ना, अपना नियम तो वही है, कोई दुड़वा मुड़वा हो जाए उसको छोड़ो, वो तो बहुत अपवाद है। तो उसको एक दिया तो माँ को ऐसा राग दिया वो बच्चा 10 वर्ष तक खुद हाथ से खा नहीं पाए, बना नहीं पाए, ये नहीं कर पाए। कितनी अपंगता है शुरू से ही। तो ऐसे अपंग बालक के माँ को इतना राग दिया कि वो 24 घंटा उसकी बिना तनख्वाह की गुलाम है। ऐसा कोई आदमी आज तक इस दुनिया में नहीं है कि उसे तुम इतने ताज इतना पैसा दो, 1 करोड़ रुपया रोज दो, लेकिन 3 पाली में काम करे। 3 पाली में काम करना समझ में आई? 8-8 घंटे की एक पाली होती है ना शांति जी, तो 3 पाली में काम करे। है कोई ऐसा जगत में? है ये मुफ्तिया, ये माँ है ना, 3 पाली में काम करती है।
रात के 2 बजे 1 बजे छुट्टी ही नहीं होती है। 12 महीना और 24 घंटे वो अपने बच्चों की ड्यूटी में है कि नहीं है बोलिए, और 1 पैसा तनख्वाह नहीं मिलती है। ये व्यवस्था कहाँ है? तो उसको ऐसा राग है, ऐसा राग होता है। अफसर बनी के 1 लाख एक साथ पैदा हो जाते हैं। अब उसके भी ऐसा ही राग हो, वो पाल पोस के तैयार करे, सारी दुनिया में सांप ही सांप दिखे, दूसरों को रहने को जगह ही नहीं मिले। तो उस माँ को ऐसा स्वभाव मिलता है कि वो सारे उन बच्चों को खुद खा जाती है, ढूंढनी मार के, एक को नहीं बचने दी। और उनके बच्चे ऐसी शक्ति के धारक होते हैं कि पैदा होते ही अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करते हैं माँ से, और मट्टी में यहाँ वहाँ धंस जाते हैं। ऐसे 2-4 बच्चे रहते हैं, इससे इतने सांप हैं दुनिया में, उनकी नस्ल खत्म नहीं हुई। देखो माने जिसकी जितनी दुर्लभता है उसकी प्रकृति ने उतनी अच्छी व्यवस्था की। पशुओं के बच्चे हैं, अब उनको क्या है, माँ बाप का क्या सहयोग है, कितना सहयोग है, कितने दिन सहयोग है ना। महीना 2 महीना दूध पिला देगी, 4 महीना पिला देगी, आखिरकार तो सारी जिंदगी फिर उसे जो भी है, और कोई घर में स्टॉक नहीं है खाने पीने का, मतलब जंगल में है, पर रोज ही ना वो करना, क्यों? ऐसी व्यवस्था है प्रकृति की। तो कहते जिनेंद्र भगवान का ये अलंग शासन है, किसी ने बनाई नहीं है ये व्यवस्था, किसी की बनाने से तो ऐसी कभी बनती ही नहीं है। हम लोग कितने व्यवस्थापक रखते हैं और अपने को बहुत बड़ा मैनेजमेंट वाले मानते, व्यवस्थापक मानते कि नहीं मानते हैं, लेकिन छोटी से लेके बड़ी सब व्यवस्थाएं फैल होती देखी हैं? थोड़ी कमी तो रह गई है। अभी आज 5-7 आदमी के लिए दाल खत्म हो गई थी, ये खत्म हो गया था, कम पड़ गया, नहीं बहुत बड़ा रहा, तो बहुत बड़ा रहा भी नुकसान है, क्यों? लेकिन वस्तु के स्वरूप में ऐसी व्यवस्था है। अब वो वस्तु के स्वरूप में व्यवस्था है, और जिनेंद्र भगवान का जो उसको शासन बोलते, शासन महावीर भगवान का शासन है, तो वो अलंग शासन है। तो भगवान महावीर का शासन क्या है कि उनकी दिव्य ध्वनि खिली थी, इसी को तो शासन बोलते हैं ना, क्योंकि राजा थोड़ी हैं, अकबर जैसा शासन थोड़ी है उनका। उनका शासन क्या है कि उनने दिव्य ध्वनि के द्वारा ये समझाया था, और वो समझ एक के माध्यम से एक के होते होती आज वो वस्तु सत्य हमें तुम्हें उपलब्ध है। इसका नाम ही भगवान महावीर का शासन है। और भगवान महावीर का शासन है, और महावीर को जब दिव्य ध्वनि खिली थी तब भी रंज मात्र समझाने का भाव नहीं था। कैसी विचित्र स्थिति है। अब देखिए वो आचार्य इतने बीतरागी आचार्य 3 कसाई के अभाव वाले हो गए, सारी दुनिया से सब छूट गया, राग मोह, एक स्त्री से पुत्र से बचना से परिवार से कहीं कुछ नहीं दिखाई देता है। सच्चे भावलिंगी संत का विचार करो तो भी उनको जिनवाणी लिखने का भाव आता है, तो भी उनको वस्तु स्वरूप समझाने का भाव आता है। कुत्ते बिल्ली को समझाने का भाव आता है, उन मुनिराजों को शेर को समझाने का भाव आया। माने वो व्यवस्था कभी भंग नहीं होती। वो निरंतर चालू है। 20 तीर्थंकर तो 24 घंटा लग रहे है ना, विद्यमान 20 तीर्थंकर है ना कम से कम, और उनकी दिव्य ध्वनि निरंतर खिलती रहती है। एक श्री मंदिर खत्म हुए तो दूसरे श्री मंदिर आ गए, दूसरे खत्म हुए तो तीसरे आ गए, उसी पोस्ट पे बैठ गए, और वो काम चालू है। तीनों पाली में काम होता है। ऐसा वस्तु का स्वरूप इस वजह से जैन शासन जिंदा है। तुम कौन सी खेत की मूली है, और तुम कर रहा है, तेरे को कोई विकल्प आ रहा है लिखने का बोलने का, तो वो वस्तु व्यवस्था के अंतर्गत ही है। क्या कहते ना, उनके यहाँ कहावत है, भगवान क्या किनको गंजों को नाखून नहीं देता नहीं तो ये खुजा के
लूलान हो जाए। मैंने मेरे कहने का अर्थ ये है कि जो समर्थ हैं उनको ऐसा राग देता है इस टाइप का, जो विषय कसाय में समर्थ है मुझे विषय कसाय के पोषण का राग देता है। वो तो है वस्तु की व्यवस्था में है, देता कौन है, देने वाला कौन है, क्यों? तो ऐसा जिनंत भगवान का अलंघनीय शासन निरंतर बरत रहा है। और उस शासन ने क्या बताया कि तेरा भगवान आत्मा ज्ञान मात्र है। अरे ज्ञान मात्र है तो फिर अब वो कल प्रश्न उठाएंगे, अपन 47 शक्तियों का प्रकरण चालू होगा तो फिर वहाँ प्रश्न है ना, ननु एकांतम अस्यापि किमर्थम अत्र आत्मनो ज्ञान मात्रतया व्यपदेशा। यदि ऐसी बात है तो तुम्हारी इस आत्मा को अकेला ज्ञान मात्र क्यों कहा? ऐसा वो है तो उसमें अनंत गुण और कह दिया ज्ञान मात्र। वही ऐसी बात है, वो कह रहे कि है तो अरबपति और नाम रखा गरीबदास, ऐसा क्यों किया? यदि इतना ऐसी बात है तो आत्मा को ज्ञान मात्र क्यों कहा? ये प्रश्न शिष्य ने फिर खड़ा किया। तो फिर वो बताएंगे ज्ञान मात्र का अर्थ क्या है, वो कल बात चलेगी। 14 कलश हो गए थे और उसके बाद में 2 कलश उस प्रकरण की समाप्ति के हो गए। अब वो कहते हैं ज्ञान मात्र आत्मा को सिद्ध कर दिया, फिर भी कुछ प्रश्नोत्तरों के माध्यम से वो ज्ञान मात्र आत्मा अनंत शक्तियों से संपन्न है, इस बात को बताते हैं। इसलिए ये प्रश्न है, देखिए पेज नंबर समय सार को निकालिए, पेज नंबर 591। ये देखो आप, ननु 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 3 बार ननु ननु है, देखा? ननु माने न्याय शास्त्र में शंका होती है ना, मतलब 3 बार प्रश्नोत्तर करके बात को उन्होंने समझाया है। अपने सरलता के लिए हिंदी में ही पढ़ते हैं। प्रश्न, अनेकांतात्मक होने पर भी यहाँ आत्मा को ज्ञान मात्र क्यों कहा गया है? क्योंकि ज्ञान मात्र कहने से तो ज्ञान को छोड़कर अन्य धर्मों और गुणों का निषेध समझा जाता है। तो ज्ञान के साथ में मात्र शब्द लगाया ना, तो मात्र शब्द को लोक में निषेधवाचक माना जाता है। इस अर्थ में जैसे कि इतने लोगों का यहाँ पर मात्र इतने लोगों का प्रवेश है, तो मात्र लगा दिया तो उसका मतलब बाकी किसी का भी प्रवेश नहीं है। तो इसलिए इससे ऐसा लगता है कि ज्ञान दर्शन सुख चारित्र वीर जो अनंत गुण हैं और उनकी अनंत अनंत निर्मल पर्याय हैं, उनका निषेध हो जाता है। इसलिए ज्ञान के साथ में मात्र शब्द क्यों लगाया? कहते अनेकांतात्मक होने पर भी आत्मा जब अनंत गुणात्मक है, अनंत धर्मात्मक है, तो आत्मा को ज्ञान मात्र क्यों कहा गया है? क्योंकि ज्ञान मात्र कहने से तो ज्ञान को छोड़कर अन्य धर्मों गुणों का निषेध समझा जाता है। लोक में जो सीधा सच्चा अर्थ है उसके हिसाब से यही समझा था कि आत्मा में ज्ञान है, सुख नहीं है, वीर नहीं है, ये चीज़ें नहीं हैं। उत्तर, लक्षण की प्रसिद्धि के द्वारा लक्ष्य की प्रसिद्धि सिद्धि करने के लिए यहाँ आत्मा को ज्ञान मात्र कहा जा रहा है। कहते कोई भी वस्तु को प्रसिद्ध करना हो, प्रसिद्ध का मतलब ज्ञान का गेय बनाना हो, जानना हो, प्रसिद्धि जैसे आता है आत्मख्याति, तो मैंने आत्मा की प्रसिद्धि। तो ये आत्मख्याति नाम की जो टीका है वो किसकी क्या है? ख्याति माने प्रसिद्धि, तो दुनिया में नहीं, अपने ज्ञान में अपना भगवान आत्मा आना, उसका नाम आत्मख्याति है ना। मैंने जगत की प्रसिद्धि का मतलब नहीं है। तो कहते हैं कि यहाँ हमें
लक्षण की प्रसिद्धि के द्वारा लक्ष्य की प्रसिद्धि, ये लक्षण है ना, ज्ञान, ज्ञान लक्षण है। तो उसके द्वारा जो लक्ष्य माने भगवान आत्मा, आत्मा लक्ष्य है जहाँ तक हमें पहुँचना है। अनंत गुणात्मक आत्मा को समझना है और ज्ञान के माध्यम से समझना है। तो ज्ञान है लक्षण और आत्मा है लक्ष्य। ये थोड़ा बहुत न्यायदीप का पढ़ी होगी जिन विद्यार्थियों ने, लगभग वो तो पहले ही साल पढ़ा दी जाती है ना, तो लगभग सभी लोगों ने पढ़ी होगी। नहीं तो जैन सिद्धांत प्रवेश का तो पढ़ी ही होगी, उसमें भी ये लक्षणों की तो परिभाषा तो आती है ना, अतिव्याप्ति अव्याप्ति से रह जो लक्षण होते हैं। तो वो कहते हैं ज्ञान गुण एक गुण है और ऐसे आत्मा में अनंत गुण हैं, तो और गुणों को लक्षण क्यों नहीं बनाया? सुख गुण को लक्षण बना देते, और अनंत जो गुण हैं उनको लक्षण बनाया जा सकता था। तो वो कहते हैं कि नहीं बनाया जा सकता है, ज्ञान को ही लक्षण बनाया जा सकता है। यानी ये जब हम लक्षण बनाते हैं तो उस वक्त इस बात को नहीं देखा जाता है कि कौन चीज़ कितने ज़्यादा महत्व की है। यद्यपि आत्मा में अनंत गुणों में ज्ञान गुण सबसे महिमावंत गुण है, फिर भी ना भी होता तो भी उसे लक्षण बनाया जा सकता था। जैसे गाय का लक्षण जो उसके गले में झालर लटकती है उसको बनाया जाता है, जो किसी काम की नहीं है। गाय के भी किसी काम की नहीं है, क्योंकि गाय को कहीं झाड़ी माड़ी में मुँह डाले तो वो उसमें कांटे छिद जाते हैं, उसे तकलीफ भी पैदा करते हैं। बकरी के गले में ऐसे दो वो लटकते रहते हैं, उनको लक्षण बनाया जाता है और उन्हें गलस्तन बोलते हैं, गले में लटकने वाले स्तन। लेकिन जो वास्तविक स्तन हैं जिनसे दूध आता है, जो उपयोगी हैं, उनको लक्षण नहीं बनाया जाता, क्योंकि उनको बनाया तो अतिव्याप्ति अव्याप्ति बहुत से दोष खड़े हो जाते हैं कि जो दो स्तन वाली हो वो बकरी है तो समय स्त्रियां बकरी हो जाएंगी, और भी कई जानवर ऐसे हैं जो दो स्तन वाले हैं तो बेजान बकरी हो जाएंगे। यानी उसमें बहुत दोष आते हैं, लेकिन वो अकेले बकरी के ही होते हैं और किसी के नहीं होते हैं, इसलिए उनको परिभाषा बनाया जाता है। माने परिभाषा बनाने में ये नहीं देखा जाता है कि ये कितना उपयोगी के अनुपयोगी है, ये देखा जाता है कि ये उसकी पहचान का चिन्ह बन सकता है कि नहीं, ये उसके पहचान का चिन्ह बन सकता है कि नहीं। अपन अपने घर का एड्रेस किसी को बताते हैं ना, तो ऐसी चीज़ बताते हैं कि जो प्रसिद्ध हो जगत के सामने। कि साहब वो जब आप जाएंगे ये जवाहरलाल नेहरू मार्ग से, तो ये गांधी जी का पुतला लगा है बहुत बड़ा, अब वो प्रसिद्ध है। अब वहाँ से आप फिर सीधे दाएं हाथ को मुड़ जाना, बोलते ना, तो वहाँ पर एक मंदिर दिखाई देगा, तो वो टोडरमल स्मारक भवन है। तो अब वो गांधी जी की मूर्ति से क्या लेना देना है? अब हमारे यहाँ इतनी बढ़िया बढ़िया 2500 मूर्तियाँ हैं और हमारे तीर्थंकर भगवंतों की हैं, तो उनको तो तुमने बताया नहीं और गांधी जी की मूर्ति बताई। अब हम कह सकते हैं ना कि हमारे यहाँ कोई मूर्तियों की कमी है और वीतरागी सर्वज्ञ भगवान की कम मूर्तियाँ हैं, तो इनको तो तुमने लक्षण नहीं बनाया और गांधी जी की मूर्ति को लक्षण बनाया। कह सकता है ना कोई? तो कहते भैया उस यात्री को जो यहाँ आ रहा है वो वहाँ से यहाँ किस तरह जल्दी पहुँच जाए, ऐसा पहचानना पड़ता है कि वो जवाहरलाल नेहरू मार्ग से आ रहा है, तो उस जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर गांधी जी की मूर्ति ऐसी है कि दूर से दिखाई देती है और वहाँ चार तरफ रोड हैं, दाएं की तरफ आएगा तो गांधीनगर रोड पे आ जाएगा, फिर दाएं की तरफ देखेगा तो टोडरमल स्मारक भवन दिखाई दे जाएगा। तो कहते वो ज्ञान लक्षण जो बनाया है
वो आत्मा को सिद्ध करने में सिद्ध करने माने प्रसिद्ध करने में। देखो वस्तु तो सिद्ध ही होती है। ये लघु सिद्धांत कौमुदी की सिद्धि तुमने की, वो तो थोड़ा थोड़ा याद होगा ना, तो वो बात तो सिद्ध ही है, फिर भी आपको वो सिद्ध करना है कि ये कैसे बनी, इसमें यण संधि हो गई, इसमें फला सूत्र लगा, तो उससे ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, तो आपको अपने ज्ञान को बताना है। वो वस्तु सिद्ध नहीं है और हमें सिद्ध करना है, ये बात नहीं है, लेकिन हमें अपने ज्ञान में समझना है और हमें अपने शिष्य को समझाना है, उसको ही सिद्ध करना कहते हैं। और फिर उसको ही अधिकतम लोगों तक पहुंचाना हो तो प्रसिद्ध कहना कहते हैं। तो यहाँ कहते हैं देखो, अनेकांतात्मक होने पर भी आत्मा को ज्ञान मात्र क्यों कहा? क्योंकि ज्ञान मात्र कहने से ज्ञान को छोड़कर अन्य धर्मों और गुणों का निषेध पाया जाता है। तो लक्षण की प्रसिद्धि के द्वारा लक्ष्य की प्रसिद्धि करने के लिए हमें तो आत्मा समझना है, आत्मा को समझाना है, लेकिन वो आत्मा का लक्षण ज्ञान है तो उसके माध्यम से समझाना है। इसलिए पहले हमें ज्ञान को समझाना है, क्योंकि हम उस लक्षण को ही नहीं पहचानेंगे कि गांधी जी की मूर्ति, कौन गांधी, क्या क्या गांधी, अरे तुम नहीं जानते महात्मा गांधी, कहाँ का कौन सा महात्मा, अरे वो फिर अपन को बताना पड़ता है। इसे छोड़ो भैया, एक बहुत बड़ा चौराहा आएगा, उस पर एक स्टेचू लगा होगा, उस पर एक बुड्ढा खड़ा होगा हाथ में लाठी लिए क्यों, क्या करे? अब वो महात्मा गांधी को ही नहीं जानता है तो आप उसे क्या कहोगे, क्या कहोगे? इस चौराहे को समझाना हो तो आप क्या कहोगे फिर उसे? तो इसलिए कहते हैं पहले हमें ज्ञान का स्वरूप समझाना है और फिर ज्ञान के माध्यम से आत्मा का स्वरूप समझाना है। इसलिए क्योंकि आत्मा को हमने ज्ञान मात्र कहा, क्योंकि वो भगवान आत्मा ज्ञान लक्षण से पहचाना जाता है। अब पहचान लिया तो फिर तो उसमें जो कुछ है सो है ही, अनंत गुण है तो अनंत गुण है। ज्ञान मात्र कहा जा रहा है। ज्ञान आत्मा का लक्षण है, क्योंकि ज्ञान आत्मा का असाधारण गुण है। आत्मा से भिन्न पुद्गलादि द्रव्यों में ज्ञान नहीं पाया जाता है, इसलिए ज्ञान लक्षण की प्रसिद्धि से ज्ञान के लक्ष्यभूत आत्मद्रव्य की सिद्धि होती है, प्रसिद्धि होती है। माने ज्ञान लक्षण को पहचानेंगे तो उससे जो हमें आत्मा को जानना है, उस आत्मा को जानने में हमें सुविधा होगी। तो फिर प्रश्न करता है कि ज्ञान लक्षण की प्रसिद्धि से क्या प्रयोजन है? हम ज्ञान को क्यों समझें? ज्ञान तो लक्षण है ना, हमारा लक्ष्य तो नहीं है। हमारा लक्ष्य तो वो भगवान आत्मा है ना, तो सीधा बात भगवान आत्मा ही समझाओ ना, हमें ज्ञान खान क्यों समझाते हो? वो कहते लक्षण की प्रसिद्धि क्यों करते हो? तुम तो लक्ष्य की प्रसिद्धि करो ना, ठीक है ना? ज्ञान लक्षण की प्रसिद्धि से क्या प्रयोजन है, क्या लाभ है? मात्र लक्ष्य ही प्रसिद्ध करने योग्य है, क्योंकि हमें तो असली तो भगवान आत्मा को जानना है, क्योंकि हमारा आत्मा का कल्याण उस आत्मा के आश्रय से होगा। मात्र लक्ष्य ही प्रसिद्ध करना योग्य है। लक्ष्य भूत आत्मा की प्रसिद्धि करना ही उपयोगी है, क्योंकि आत्मा का कल्याण तो आत्मा के जानने से होगा। वो तो हमें उलझाओ मत दुनिया में। हम तुमसे कहते हैं आत्मा समझाओ तो तुम ज्ञान को समझाने लगते हो। हम तुमसे कहते हैं आत्मा समझाओ तो तुम कहते भगवान एक महावीर भगवान थे। अब तुम भगवान महावीर का हमें क्या लेना देना है? अरे भाई सुनो तो कि उनका समोषण आया था, उन समोषण में ये बताया था ये केवल ज्ञानी थे, तो ये झंझट में हमें नहीं डालो, हमें तो आत्मा समझा दो। अरे उनने आत्मा समझाया है, वो कहाँ है, कैसा है, उसके वो बातें भी तो बतानी पड़ेंगी ना। प्रश्न ये तो हो गया ना प्रश्न। कहते जिसे लक्षण अप्रसिद्ध हो उसे लक्ष्य की प्रसिद्धि नहीं हो सकती। लक्षण की प्रसिद्धि से लक्ष्य की प्रसिद्धि होती है। अब जैसे उनने कहा था 80वीं गाथा में प्रवचनसार की कि तुम अरहंत भगवान के द्रव्यगुण पर्याय जानो,
और फिर आत्मा के द्रव्यगुण पर्याय जानना। काम तो आत्मा के द्रव्यगुण पर्याय जानने से होगा, अनंत भगवान के नहीं। लेकिन अनंत भगवान से जानने से फिर आत्मा के जानने में सुविधा रहेगी। अभी देखो लोक में ज्ञान का प्रचार का स्वरूप क्या है कि एक डॉक्टर अपने शिष्य को, जो डॉक्टरी में पढ़ रहे हैं, उन्हें शरीर विज्ञान सिखाते हैं। यद्यपि वे लोग उसे जीव विज्ञान कहते हैं। यूनिवर्सिटियों में जाओगे तो जो बायोलॉजी डिपार्टमेंट है उसका हिंदी अनुवाद में जीव विज्ञान लिखा होगा, लेकिन जब उसकी पढ़ाई देखते हैं तो जीव की तो कहीं बात ही नहीं आती है, पूरे शरीर ही शरीर की बात आती है। इतनी नसें हैं, इतने आते हैं, उनमें ये होता है, ये होता है, ये विटामिन होते, मिनरल्स होते, खून होते, मांस, हड्डी, बात उन्हीं की आती है। और फिर वो डॉक्टर बनते हैं तो हड्डी के डॉक्टर हैं, नसों के डॉक्टर, इसके डॉक्टर अलग अलग बनते हैं ना। मतलब पूरी 5 साल 10 साल जो भी पढ़ाई होती है वो शरीर ही शरीर की पढ़ाती है। तो सीधा अर्थ उसका शरीर विज्ञान नहीं रखना चाहिए था, उसको जीव विज्ञान कहाँ कहते हैं। लेकिन अब कह रहे हो ना जीव विज्ञान, अब वे भले ही जीव विज्ञान कहें, लेकिन समझ लेना कि वो शरीर ही उनको समझाना है और वे उसे ही जीव कहते हैं। कितनी प्रसिद्ध बात है देखो। तो कहते हैं अब हम उसे वो जीव कहेंगे और हम नहीं मानेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो वैसे डॉक्टर को डॉक्टरी पढ़ाने के लिए, शरीर का एक एक अंदर की बात समझाने के लिए पहले किताबों में लिख करके और उसमें से पढ़वाया जाता है, फिर वाणी से समझाया जाता है, फिर पत्थर की, मिट्टी की ऐसी आकार बना करके और उसके अंदर बताया जाता है। फिर आजकल वो कांच का बनाकर उसके अंदर के सब ये हार्ट है, ये है, वो सब बताया जाता है। फिर मुर्दे पर बताया जाता है, चीर चीर फाड़ फाड़ करके, है ना। और फिर अंत में जा करके जो जिस चीज का इलाज करना है वो तो सबसे अंत में आता है, उसका नंबर। ये सीखने में कितनी चीजें सीखता आता है। वो कागज में नक्शा बना है तो उसमें समझता है, फिर वो बने हैं ये अलग अलग तरह के यंत्र, उनके माध्यम से समझता है। अंत में जब वो समझता है तो वो कहता है कि हम किसी का ऑपरेशन करें तो तुम आ जाओ और 2-4 स्टूडेंट वहाँ खड़े खड़े चुपचाप देख लो। तुमको ऐसा कोई आदमी चीरने फाड़ने को नहीं दिया जा सकता है, मुर्दा तो दिया जा सकता है। तो अब उसे इंतजार करना पड़ेगा उस बीमारी का आवे, ऑपरेशन हो गए तो मेडिकल कॉलेज भी वहीं हो सकता है जहाँ साथ में अस्पताल हो और रोजाना 10-20 ऑपरेशन होते हों, वहाँ से इतने मरीज आते हों कि उन विद्यार्थियों को वो चीज़ें साक्षात दिखाई जा सकें। तो एक एक विद्यार्थी जो डॉक्टर बनते हैं बस 2-4-5 ऑपरेशन देख पाते हैं होंगे, क्योंकि एक डॉक्टर है पढ़ाने वाला, एक गुरुजी हैं, दिन में 2-3 ऑपरेशन करेंगे और हर साल 25 कम से कम विद्यार्थी हैं, तो उन्हें कितना समय मिलेगा। जैसे तुम लोग यहाँ प्रैक्टिस करते हो प्रवचन करने की, तो तुम्हारा कम नंबर आता है, तो रोज ही ना विद्यार्थी का प्रवचन होता है, लेकिन तुम्हारा नंबर कितना आएगा। साल में 365 दिन, तुम 365 दिन यहाँ रहते हो, कितने दिन रहते हो, और उनकी गिनती करोगे तो 175 दिन से ज़्यादा नहीं होंगे, और 175 विद्यार्थी हो, एक दफ़े नंबर आएगा।